गैस एजेंसियों पर लंबी लंबी कतारें, महिलाओं का इंतजार, कहीं पर चक्कर खा के गिर जाना, कहीं पर परेशान होकर वापस चले जाना और कहीं पर तो इतनी रुसवाई के साथ में लौटना कि आज खाना कैसे बनेगा। ये इस वक्त हिंदुस्तान के कई शहरों के हाल है। गैस नहीं मिल पा रही है, एलपीजी पे तकरार हो रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है और कोई इसकी वजह भी नहीं बता रहा कि आखिर गैस के ऊपर इतनी आफत क्यों आई है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम मफी हिंदुस्तानी है। बेबाक आवाज टीवी आप देखना शुरू कर चुके हैं। आखिर हिंदुस्तान के अंदर एलपीजी के ऊपर इतनी आफत कैसे आ गई? आखिर एलपीजी का स्टॉक खत्म कैसे हो गया? क्यों बड़ी बड़ी लाइनें लग गई, कतारें लग गई, बुजुर्ग महिलाएं, औरतें गिरने लग गई, बेहोश होने लग गई, बड़ी बड़ी लाइनों में लगने पर मजबूर हो गई? आखिर क्यों जो लॉकडाउन में लाइनें लगी थी कहीं बैंक पर, कहीं कहीं पर, उसकी याद आज इस गैस की किल्लत ने दिला दी। घर से बैठकर जब गैस की बुकिंग कर रहे हैं तो गैस बुक नहीं हो रहा है। घर से बैठकर जब गैस की बुकिंग करने के लिए फोन मिला रहे हैं तो फोन नहीं मिल रहा है। एजेंसी पर जाकर जब बुकिंग करा रहे हैं तो एजेंसी वाले कह रहे हैं कि आप अपने फोन से बुक करिए, हमारे पास में बुक करने का मामला है ही नहीं, अथॉरिटी नहीं है। कहीं पे कह रहे हैं कि गैस एजेंसी पर सप्लाई नहीं पहुंची, कहीं पे कह रहे हैं कि स्टॉक तो है लेकिन बुकिंग नहीं है आपके पास। अजीब अजीब तरह के एक्सक्यूजेस जो है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन गैस की किल्लत दूर नहीं हो रही है। हिंदुस्तान में अब ज्यादातर, अगर बड़े शहरों की या फिर छोटे शहरों की भी आप बात कर लीजिए, यहां तक कि गांवों के अंदर भी ज्यादातर अब महिलाएं जो है वो गैस पर खाना पकाती हैं, गैस चूल्हे पर खाना पकाती हैं। जो पहले मिट्टी के चूल्हे चला करते थे उनमें बहुत तेजी के साथ में गिरावट आई थी, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए थे। शहरों में तो खत्म है ही। अब खाना बनाने का ऑप्शन सिर्फ यही है और किल्लत बहुत तकलीफ हो रही है, परेशानी बहुत तकलीफ हो रही है। सरकार दावा कर रही है कि हमारे पास में स्टॉक पूरा है। अगर स्टॉक पूरा है तो फिर लोग लाइनों में क्यों लग रहे हैं? अगर आपके पास में स्टॉक पूरा है तो फिर ये लोगों को परेशानी क्यों हो रही है? आखिर कोई बताएगा इसके पीछे का रीजन क्या है? वो लोगों तक समझ में तो आना चाहिए उनकी परेशानी आखिर क्यों हो रही है। और ये रसोई का मामला, सिलेंडर का मामला यहीं जाके नहीं रुका है, संसद तक पहुंच गया है। और संसद में जब ये मामला पहुंचा तो वहां पर विपक्ष की महिलाओं ने अजीब तरह का एक प्रदर्शन कर दिया, अजीब तरह की नारेबाजी करने लगी। तमाम महिलाएं, सांसद महिलाएं बैठ के वहां नाम नरेंद्र काम सरेंडर नारे लगे। नाम नरेंद्र काम सरेंडर, नरेंद्र मोदी के ऊपर। उसके बाद में एक और नारा है, एलपीजी मोदी जी, नाम नरेंद्र काम सरेंडर, ये नारे लगे। एलपीजी गायब है रसोई से, एजेंसी से, मार्केट से। बड़े शहरों में तो ये हाल है कि जो स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए आते हैं गांव से या दूर दराज से, जो रेंटेड हैं, रेंट पे रहते हैं, यहां पर कमरे किराए पर लेके रहते हैं, उनके पास तो 5-7 किलो वाला वो छोटा वाला सिलेंडर होता है जिससे वो काम चलाते हैं। ले लेके घूम रहे हैं स्टूडेंट, उनको गैस नहीं मिल पा रही है, परेशान है लोग। सरकार कह रही है स्टॉक पूरा है, तो फिर आखिर गैस मिल क्यों नहीं रहा, बुक क्यों नहीं हो रहा, एजेंसी वाले रिस्पांस क्यों नहीं दे रहे सही, क्या वजह है? बहरहाल विपक्ष के जो सांसद महिलाएं हैं उन्होंने ये प्रदर्शन किया, नाम नरेंद्र काम सरेंडर, एलपीजी मोदी जी करके नारेबाजी की। पूरे देश में समस्या है, शायद कहीं ना कहीं तो कुछ लोचा है, या तो स्टॉक खत्म है या फिर कोई और वजह है, या फिर ब्लैकमेलिंग की एक बड़ी जो है प्लानिंग है कि अभी रोको, जब लोग ज्यादा परेशान हो जाए तो बड़ा चढ़ा कर बेच देना। धंधा शुरू हो चुका है ब्लैकमेलिंग का, ब्लैकमेल किया जा रहा है सिलेंडर को।
₹900 का या 700 का या 800 का अगर आता है तो 400-500 रुपए ऊपर करके डुअल के दाम में बेचा जा रहा है। अभी भी खबर आ रही है मेरे पास में। बहरहाल आगे शायद जो वीडियो अब मैं आपको दिखाऊं एलपीजी से रिलेटेड या फिर सिलेंडर से रिलेटेड, तो बुकिंग करके देखेंगे कि बुक क्यों नहीं हो रहा है, या एजेंसी वाले से किसी से बात करके देखेंगे, क्योंकि मैं कर चुका हूं और दिक्कतें हैं लोगों को। जवाब कौन देगा इसका? कोई नहीं देगा जवाब, सिर्फ खाना पूर्ति। फिर हाजिर होऊंगा नए खबर नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए आप बेबाक आवाज टीवी। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब। कमेंट में जरूर बता दिएगा कि आखिर ये मुद्दे जो उठा रहा हूं ये सही उठा रहा हूं या गलत उठा रहा हूं। नमस्कार।